हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बस आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। और इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी पार्टिसिपेशन टेक्निक्स के बारे में पीआर फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, पार्टिसिपेशन टेक्निक्स फॉर ट्रेनिंग, यानी कि इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियां होती हैं, सहभागी प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियां होती हैं, और साथ ही प्रशिक्षकों के लिए उसमें क्या विशेष होता है, प्रशिक्षण का मूल्यांकन, प्रशिक्षण की रूपरेखा, उसका प्रस्तुतिकरण कौशल, डिब्रीफिंग संक्षेपण ढांचा, या प्रशिक्षण में जो है सहजीकरण और नेतृत्व का व्यवहार। तो ये सभी पॉइंट्स हमने जो है इससे पहली वीडियो में क्लियर किए थे गर्ल्स। देन साथ ही जो है सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में हमने डिस्कस किया था, और मेथड्स ऑफ पीआरए, यानी कि जो है सहभागिता मूल्यांकन के क्या मेथड्स हैं, और साथ ही टेक्निक्स ऑफ पीआरए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए, प्रशिक्षण के उद्देश्य यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो भी फील्ड होता है प्रशिक्षण, यानी कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत यानी कि जो उसके सिद्धांत है, उसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो एक तरह से यही इसका उद्देश्य होता है प्रसार शिक्षा का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें सहभागिता स्वीकार की जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो साक्षर नहीं है, जिनको जो है पढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं हुए, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है, जो विद्यालय नहीं जा सके, या फिर ऐसा ज्ञान जो उनके जो है कौशल में वृद्धि कर सकता है, साथ ही उनके लिए संसाधन जुटा सकता है। तो इस प्रकार के जो है प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो है उसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। अब प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के क्या उद्देश्य होते हैं, कि किसी भी फील्ड में किसी भी काम को करने के तरीके के बारे में बताने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स उसके होते हैं। जैसे कि किसी प्रशिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उद्देश्य का निर्धारण कितनी कुशलता से किया गया है। सबसे पहले तो वही होता है गर्ल्स कि कोई भी प्रशिक्षण है किसी भी कार्य को लेकर, चाहे वो प्रसार शिक्षा से हो या किसी भी फील्ड का कार्य हो, तो उसके उद्देश्य का निर्धारण कितनी कुशलता से किया गया है, यानी कि उससे संबंधित जो योजना बनाई गई है, जो रूपरेखा बनाई गई है, वो कितनी कुशलता से की गई है। ठीक है, साथ ही सामान्यतः संगठनों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो उद्देश्य होते हैं वे इस प्रकार हैं। क्या उद्देश्य होते हैं कि कार्य संगठन की वर्तमान तथा साथ ही परिवर्तित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए तथा पुराने दोनों सहकर्मियों को तैयार करना। अब जो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है, यानी कि अगर कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र में जाकर वहाँ के जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं या सहभागी हैं, जो भी इस फील्ड में जो है अपनी सहभागिता दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी कार्य संगठन की वर्तमान और साथ ही परिवर्तित आवश्यकताएं, जो कि उस स्थानीय क्षेत्र की वहाँ की जनताओं, वहाँ की जो वहाँ के व्यक्ति हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो है नए और पुराने दोनों सहकर्मियों को तैयार करना। ठीक है, क्यों? इसका क्या हुआ कि जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, जो भी स्थानीय समस्याएं या आवश्यकताएं हैं वहाँ के व्यक्तियों की, तो उसको पूरा करने के लिए जो भी नए और पुराने दोनों सहकर्मियों को तैयार करना। यानी कि एक तो जो पहले से ही प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में जो इन्वॉल्व है, नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही जो व्यक्ति सहभागिता जिन व्यक्तियों की स्वीकार की गई है, उन दोनों ही सहकर्मियों को इस तरह से ट्रेन करना वो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, साथ ही किसी निश्चित कार्य की कुशलता पूर्ण निष्पादन के लिए नवनियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक आधारभूत ज्ञान व निपुणताओं को प्रदान करना। कि जब किसी भी व्यक्ति की सहभागिता या जिसको भी प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है देने के लिए जो है वहाँ की जनता को, तो ये भी एक उद्देश्य है इसका प्रशिक्षण का, कि उनको आधारभूत ज्ञान व निपुणताओं को प्रदान करना। कि कुछ तो स्किल्स उनमें पहले से हैं, लेकिन जो भी लोगों की, आम जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको देखते हुए उनकी आवश्यकताओं को समझकर एक रूपरेखा तैयार की जाए, और साथ ही उनको उस विषय से, उस आवश्यकता, उन समस्याओं से संबंधित जो भी विषय वस्तु है, कॉन्सेप्ट है, उससे संबंधित उनको ज्ञान प्रदान किया जाए। साथ ही संगठन के सभी स्तर पर योग्य एवं कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था को बनाए रखना, और कर्मचारियों की कार्य दशाओं एवं संगठनात्मक आकृति के उनको अनुकूल बनाना। यानी कि जो कर्मचारी हैं, जो भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, प्रसार कार्यकर्ता हैं,
उनकी जो कार्य दशाएं और संगठनात्मक आकृति के उनको अनुकूल बनाना, एक तरह से संगठित करना। जैसे कि देखिए कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसमें प्लानिंग होती है, फिर उसके लिए जो है प्लानिंग के साथ साथ उसमें जो क्रियान्वयन किया जाता है उसकी जिम्मेदारी जो है अलग अलग व्यक्ति को दी जाती है जो भी नेतृत्व करने योग्य होता है। तो उस प्रशिक्षण का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी व्यक्ति उस प्रसार प्रशिक्षण में कार्य भाग ले रहा है या सहभागिता दे रहा है तो उनको एक तरह से संगठनात्मक आकृति के अनुकूल बनाना, कि जो भी प्लानिंग है उसके जो भी कॉन्सेप्ट है, उनके जो भी कार्य हैं उसके अंतर्गत आते हैं, जो भी उद्देश्य है, विषय वस्तु है, उसमें एक तरह से सबको ऑर्गेनाइज करना, सबको संगठित करना, ठीक है, यानी कि एक तरह से उनको बताना सारे कार्यों की रूपरेखा के बारे में। और साथ ही न्यूनतम लागत है, अपव्यय है, बर्बादी है और न्यूनतम पर्यवेक्षण पर कर्मचारियों से श्रेष्ठ ढंग से कार्य संपादन को प्राप्त करना। इवन उनको ये भी ट्रेन करना कि जो भी हम कार्य करेंगे, जो भी योजना बनाई गई है, जिस योजना पर भी जिस कार्यक्रम के तहत योजना बनाई गई है उसको पूरा करने के लिए जो है मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, उसकी ज्यादा खर्चीली ना हो। साथ ही ऐसे जो साधन जुटाए जा रहे हैं या जितना उस पर जो है बजट आवंटित हुआ है, धनराशि आवंटित हुई है, वो जो है कम से कम जो है खर्च हो और न्यूनतम पर्यवेक्षण पर कर्मचारियों से श्रेष्ठ ढंग से, यानी कि एक तरह से न्यूनतम पर्यवेक्षण यानी कि कम से कम, जैसे कि कुल मिलाकर कहा जाए बच्चों तो उस पर जो है खर्चा जो है वो कम आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी मान लीजिए अब बहुत समस्याएं हैं, बहुत आवश्यकताएं होती हैं जिनसे रिलेटेड जो है बहुत सी योजनाएं रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कि जितनी धनराशि उस पर आवंटित हुई है उस कार्यक्रम के लिए तो उसको पूरा ही उस पर खर्च कर दिया जाए। तो इसलिए कर्मचारियों से श्रेष्ठ ढंग से कार्य संपादन को प्राप्त करना ये भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी एक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। साथ ही नवीन प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी परिवर्तनों से कर्मचारियों को परिचित कराने तथा बदलते वातावरण के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए कर्मियों को विकसित करना, कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति है, जो भी सहभागिता दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो नवीन प्रौद्योगिकी यानी कि देखिए प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नवीन प्रौद्योगिकी है, जो नवीन तकनीकी है, जो नया ज्ञान है, वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए, आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाया जाए, जो साक्षर नहीं है, जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं है, यानी कि जैसे कि टेलीफोन है, मोबाइल है, ठीक है, यानी कि इस तरह की जो टेलीविजन है, इस तरह के जो है कम्युनिकेशन के जो साधन होते हैं वो नहीं है, जिनको नई नई चीजों के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वातावरण के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए कर्मियों को विकसित करना, कि जहाँ तक है कि जो नई टेक्निक्स है, नई प्रौद्योगिकी है, उन्हीं को यूज करके वो जो है कार्य करें, ठीक है। देन नेक्स्ट, कर्मचारियों को दुर्घटनाओं से बचाव की विधियों से भी अवगत कराना, कि प्रशिक्षण के माध्यम से जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको जो है सारी जो कुछ भी मिसहैपनिंग अगर कार्यक्रम के दौरान हो सकती है तो उनसे भी उनको अवगत कराना। साथ ही कर्मचारियों को नवीनतम अवधारणा एवं सूचनाओं और तकनीकी के विषय में जानकारी प्रदान करने तथा उन्हें उन्हें अपने विशेष क्षेत्र में आवश्यकता है। नेक्स्ट है कि उन्हें अपने विशेष क्षेत्र में आवश्यकता है कि उनको विकसित करने के द्वारा उन्हें अनेक वर्तमान पदों पर अधिक प्रभावपूर्ण रूप से कार्य संपन्न करने के लिए सहायता प्रदान करना। और साथ ही प्रशिक्षु को की जो है कार्य संपादन जो संबंधी आदतें हैं, यहाँ पे बस कार्य है, ठीक है, थोड़ा सा पीपीटी बनाते हुए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये कार्य संपादन। प्रशिक्षुओं को की जो कार्य संपादन संबंधी आदतें हैं उनमें सुधार करना, साथ ही प्रशिक्षुओं की आत्म विश्लेषण करने की योग्यता तथा कार्य संबंधी निर्णय क्षमता का विकास करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक मनोबल, उत्तरदायित्व की अनुभूति, सहकारिता की मनोवृत्ति तथा मधुर संबंधों को बढ़ावा देना, ताकि जो है आपस में कोई मतभेद ना हो। तो ये भी एक प्रशिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि मनोवृत्ति और मधुर संबंधों को बढ़ावा देना, कि जो हेल्प उनकी सहायता करना हर तरह से, ठीक है, साथ ही उनके व्यवहार मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना और मधुर संबंधों को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास के लक्ष्यों की पूर्ति करना।
कि जो मानव संसाधन विकास है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो संसाधन है ग्रामीण लोगों को वहां पर उनको पूरा कराना, ताकि उनको जो है अपने क्षेत्र से बाहर जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये चीजें भी प्रशिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत होती हैं कि जो भी सहभागिता दे रहा है उसको ये बताया जाए कि जो मानव संसाधन विकास है उनकी लक्ष्य की पूर्ति वो कराए। नेक्स्ट देखते हैं गर्ल्स कि प्रशिक्षण में अधिगम सामग्री का क्या अर्थ होता है। प्रशिक्षण में अधिगम सामग्री का अर्थ होता है कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इन सामग्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण की सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है और उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। देखिए प्रशिक्षण में कुछ ऐसी सामग्रियों का यूज होता है जिन्हें हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं या बहुत से ऐसे रिटन जो भी मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम उनको जो है प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण अधिगम सामग्री के महत्व को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है, जैसे कि ध्यान से संबंधित तत्वों को समझना और समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना, साथ ही पाठ्यांश को रुचिकर बनाना, यानी कि जो भी उनका टॉपिक है, जिस विषय वस्तु पर उनको ज्ञान दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसको इंटरेस्टेड बनाना, तभी वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। और पाठ्यांश को समझने में विद्यार्थियों को का ध्यान केंद्रित करना, मतलब इस तरह के जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज करना, प्रभावी चीजों का यूज करना समझाने में, कि जिससे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान उन पर केंद्रित हो सके। साथ ही शिक्षण अधिगम सामग्री के माध्यम से पाठ्यांश का कोई भी अंग कितना भी कठिन हो सरलता से समझाना, यानी कि उसको इतना सरल बनाना, पाठ्यांश के कोई भी अंग को, कोई भी जो भी विषय वस्तु है उसको, कि वो जो है कॉन्सेप्ट जो है जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए और सरलता से समझ में आ जाए। तो बस आज के टॉपिक में हमने पढ़ा जो है प्रशिक्षण के उद्देश्य और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं जो है प्रशिक्षण को के दौरान यूज करने के लिए, ताकि जो है प्रशिक्षण और जो प्रसार कार्यक्रम है वो सफलता प्राप्त कर सके। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।